कि जब एक इंडिया से एक खातून हैं जिन्होंने लाइव ट्रेड की है और उनको तकरीबन 24,000 लोग देख रहे थे और उस मैम ने अपना भी लॉस किया है और बाकियों को भी लॉस किया है जो इसको फॉलो कर रहे थे। सेम टाइम के ऊपर जब मैंने शॉर्ट ट्रेड ली थी, इन्होंने लॉन्ग ट्रेड ली थी, ठीक है। उनका $1132 का नुकसान हो रहा है और उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तकरीबन 3776। अस्सलाम वालेकुम, आज आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ शामिल हुआ है और आज डेट है 14 दिसंबर 2025, टाइम हो रहा है 2:45। आज आपका भाई बताएगा कि 12 दिसंबर 2025 को जब बाकी यूट्यूबर्स ने लॉन्ग ट्रेड लेके बिग लॉस किया है और आपके भाई ने शॉर्ट ट्रेड लेके $400 का प्रॉफिट बुक किया है और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। ये देखें, 12 दिसंबर 2025 को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, अभी से 22 घंटे पहले, और $400 मैंने बुक किया था एक वन रेड कैंडल में, ठीक है। तो ये देखें, जब बाकियों ने लॉस किया था तब हमने प्रॉफिट किया था, ठीक है। बाकियों ने लॉन्ग ट्रेड ली थी और हमने शॉर्ट ट्रेड ली थी। ये होता है डिफरेंस और ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर वो आपने वीडियो मेरी नहीं देखी, जाके लाजमी देखें। बस आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं सारे उनकी मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और अपनी जो स्ट्रेटजी है जिसकी बेस पे, जिस कंसेप्ट के ऊपर मैंने ये शॉर्ट ट्रेड लिए, कंप्लीट आप डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि ये पॉइंट्स मिस ना हो जाए। जितना आप आराम से इजी होके फ्री टाइम में बैठ के जब इसको कम्प्लीटली गौर के साथ देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और मैं अपने जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हैं और गोल्ड चार्ट एनालिसिस है या फॉरेक्स फ्यूचर, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ आपको फौरी मिले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब एक इंडिया से एक खातून हैं जिन्होंने लाइव ट्रेड की है और उनको तकरीबन 24,000 लोग देख रहे थे और उस मैम ने अपना भी लॉस किया है और बाकियों को भी लॉस किया है जो इसको फॉलो कर रहे थे। चलते हैं हम उसके उनकी स्ट्रीम, उनकी वीडियो के ऊपर, और हम देखते हैं कि वो किस तरह अपनी एक ट्रेड प्लान कर रही हैं, रॉन्ग ट्रेड प्लान कर रही हैं, ठीक है। इसको राइट नहीं कहेंगे, रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे ट्रेड लिए। चलें उनके हम वीडियो ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये खातून है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने सेम टाइम के ऊपर जब मैंने शॉर्ट ट्रेड ली थी, इन्होंने लॉन्ग ट्रेड ली थी, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप खुद पहले आप देखें अपनी आंखों के साथ कि किस तरह ये ट्रेड ले रही हैं, गलत ट्रेड ले रही हैं, बगैर सोचे समझे ट्रेड ले रही हैं और अपना तकरीबन 4,000 का, इन्होंने $4,000 का लॉस किया है। आप सोचें जो 24,000 लोग इनको देख रहे हैं उन्होंने लॉस कितना किया होगा। और डिपेंड करता है कि बाकियों ने किस लॉट के साथ ओपन किया। इन मैम ने तो 2 लॉट के साथ ओपन किया। मैं एक सेकंड नेट ऑन कर लेता हूँ, शायद नेट मेरा ऑफ है। आपको वीडियो हम प्ले करके दिखाते हैं, ठीक है। आप खुद अपनी आंखों से देखें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या सोच रही थी और मैं फिर अपनी भी जो शॉर्ट ट्रेड थी वो भी मैं आपके साथ, वो उसका जो एनालिसिस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें आप। आप ये नोट कर लें कि ये मैम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है। इसके ये आप सारी चीज़ें माइंड में रखते हैं, मैंने ये एक्सप्लेन करनी है अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। जो ये गलती कर रही हैं वो भी मैं आपको, ताकि जब समझाऊं तो आपको पता चले कि वो क्या कर रही थी और मैं क्या बता रहा हूँ और कहाँ गलती थी, ठीक है। जो फ्रेंड्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ट्रेड इन्होंने यहाँ से ओपन किया। मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, कि वो कौन सी जगह थी। ये देखें, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैम ने इस जगह के ऊपर, ठीक है, ट्रेड ओपन किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन है, ग्रीन के बाद जब न्यू ग्रीन, ये वाली ग्रीन कैंडल बनने लगी, उन्होंने अपनी ट्रेड ओपन कर दी है और जब जैसे ही ओपन किया सीधा डायरेक्ट नीचे सप्लाई आ गई, अच्छी खासी सप्लाई आएगी। चलें उधर चलते हैं, उनकी ट्रेड देखते हैं कि कैसे वो कर रही हैं। ये देखें, हैं ना, उनका नहीं ओपन हो रहा है। अगर आपके पास कर तो शॉप की साइड में ये देखें, आप देख सकते हैं इस टाइम उनका $1132 का नुकसान हो रहा है और उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तकरीबन 3776, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देती हैं जब सप्लाई अच्छी खासी आती है तो वो एक्सटेंड भी कर देती हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट देख लेते हैं। अभी तो ट्राई करिए 8 बजे आओ। वैसे मेरे खैर वो आगे शो नहीं करी है, वो बाकी चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रही हैं, आप यहाँ खुद देख लें, ठीक है। इसको मैं
डबल स्क्रीन के साथ ओपन करता हूँ, ठीक है, अपने चार्ट को भी। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये लॉस अभी उनका 1583 चल रहा है और जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है वो 3776 का, जो कि हिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट तो दूर की बात। तो अच्छा खासा इन्होंने अपना लॉस किया है। आप ये डेट देख सकते हैं नीचे, ये सॉरी 12 दिसंबर 2025 और 8:25, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको उधर भी आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये देखें, ये देखें, इस जगह के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया का टाइम है, आधा घंटा आई थिंक आगे है, तो इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर, ठीक है, ये नीचे 8 बजे का टाइम है, ठीक है, इस जगह के ऊपर अपनी वो ट्रेड ओपन करती हैं जो कि लॉस में जाती है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरे इंटरफेस के साथ दिखाता हूँ, दोनों दोनों ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। अच्छा जी, ये देखें, इस जगह के ऊपर मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ। ये देखें, ये दो कैंडल, ठीक है, इधर आ जाएं, ये दो कैंडल, ठीक है, इसके बाद फिर ग्रीन आई, फिर उसके बाद रेड। ये ग्रीन आई, जो ये अभी ग्रीन बन रही है, ये थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे डाउन आ जाती है, इससे अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा कि इस जगह के ऊपर ये जो मैम है, मोहतरमा है, ये इस जगह के ऊपर क्या सोच रही थी और ट्रेड ओपन कर दी। वो भी आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या बिग मिस्टेक की है और बगैर सोचे समझे अपना भी लॉस और बाकियों का भी लॉस किया, ठीक है। तो हम अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको सारे सीक्रेट, सारे एनालिसिस आपको क्लियर समझाता हूँ। और अगेन मैं कह रहा हूँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अच्छा जी, ये हमारा चार्ट ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो वो मैम है जिन्होंने अपना लॉस किया है, तो क्यों किया है वो पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फिर मैंने जो शॉर्ट ट्रेड की है वो क्यों की है वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले उन मोहतरमा की जो मिस्टेक है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, इस जगह पे, इस ये जो रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है, जब ये यहाँ से ब्रेक हुई, तो ब्रेक होने के बाद ऊपर की, और जो मोहतरमा सोच रही थी कि जो ये टॉप है, जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है और ये कैंडल वहाँ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैंने डे का चार्ट ओपन कर रखा है, इस टाइम फ्रेम पे आप पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम पे हम वही ट्रेडिंग स्टाइल हमारा होना चाहिए। जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और उधर जाकर आप एनालिसिस करते हैं। एक तो वो ये सोच रही थी इस जगह के ऊपर, ठीक है। इसी तरह यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि वो पहले बड़े टाइम फ्रेम पे उसको जज करें चार्ट को, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर नीचे आए, ठीक है, ऐसे कहते हैं। मगर वो ठीक होता है, मगर हम उस चीज़ को समझते नहीं कि वो उनका कहने का मतलब क्या होता है। तो वो आज मैं आपको मतलब बताऊंगा कि क्या होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उसके ऊपर हम क्या एनालिसिस करते हैं, कैसे अपनी ट्रेड लेते हैं। अच्छा, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक पहले हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। ये देखें, इधर एक बिग कैंडल आई है, ठीक है। ये जो दो कैंडल है ना, एक ग्रीन और एक ये रेड, इसको हम कहते हैं बीरिश इंगल्फिंग, ठीक है। बीरिश इंगल्फिंग मतलब ये है कि अब नीचे जाएगी ट्रेड, जो है ना बीरिश जाएगी, नीचे सप्लाई आएगी, मगर जैसे ही ये बना उसके बाद ये बुलिश आ गई। तो जब बुलिश आ जाए तो इसका मतलब तकरीबन चांसेस होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक आइडिया होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे सप्लाई आनी ही आनी है, क्योंकि इस तरह की बीरिश इंगल्फिंग बन चुकी है, ठीक है। तो इसने ज़्यादा ऊपर नहीं जानी, ठीक है। एक तो हमें यहाँ से आइडिया हो गया, फिर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसका एनालिसिस करते हैं और अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। चलें हम अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एक और चीज़ चेक करते हैं। अच्छा, वो जो मोहतरमा है जो इंडिया से हैं, जिन्होंने अपना लॉस किया है, वो क्या सोच रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये सोच रही थी, एक ये ट्रेंड लाइन जो कि उन्होंने ड्रा नहीं की, मगर वो सोच रही थी, माइंड में सोचा हुआ था उन्होंने, और एक ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये दो चीज़ें उनके माइंड में थी, ठीक है। इन दो लाइन को ड्रा किए बगैर उन्होंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया इस तरह का, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या ड्रा कर रखा था उन्होंने। ये देखें, नजर आ रहा है आपको, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगल ड्रा कर रखा था, ठीक है। वो दो जो एक यहाँ एक रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन बनती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो उन्होंने ड्रा नहीं की, एक इन्होंने रेक्टेंगल ड्रा करके अपनी ट्रेड ओपन कर दी, आंखें बंद करके भाई, जाए तुक्का लगा दो बस भाई, चली जाएगी बस, क्योंकि जाहिर है उन्होंने लॉट भी अच्छी खासी उन्होंने ओपन कर रखी थी, तो प्रॉफिट तो बिग ही बना था, लॉस भी तो फिर बिग ही होना था।
तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ उधर जाके। अच्छा जी, तो ये था, हम इसको डेल कर देते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, मोहतरमा ने ये सोचा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये भी ब्रेक हो चुकी है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी ब्रेक हो चुकी है। उन्होंने वेट नहीं किया कि इस कैंडल की कंफर्मेशन के बाद या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद मैं इसको चेक करूं कैसी बनती है, फिर जाके ट्रेड ओपन करूं। बस जैसे ही निकली है उन्होंने ट्रेड ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर तो बंदा मैनिपुलेट होता है, जो मार्केट है मैनिपुलेट करती है, आपके लॉस हिट करवाती है, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाती है, आपको बिग लॉस, अच्छा खासा बिग लॉस करवाती है, ठीक है। एक तो उन्होंने ये मिस्टेक की, ठीक है। और इसके बैक एंड पे जो चीज़ें, जो जिस तरह का चार्ट बन रहा था, जैसे शूटिंग स्टार्स आ रहे थे, जैसे इधर एक शूटिंग स्टार आया, ठीक है। ये देखें, ये शूटिंग स्टार ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आके ये देखें, ये बना, फिर आके ये बना, सारे शूटिंग स्टार बन रहे हैं। उन मैम को ये आइडिया नहीं हुआ कि भाई शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, नीचे बीरिश, ठीक है। हम सिर्फ शूटिंग स्टार के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कि हमारा बीरिश है, हम काफ़ी चीज़ों को सामने रख के उसको एनालाइज करते हैं, फिर जाके अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। एक तो ये चीज़ थी, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं। अच्छा, ये थी कॉमन मिस्टेक जो कि एक बाकी यूट्यूबर्स ने की है। मैंने तो एक की वीडियो देखी है, मुझे नहीं पता कि बाकियों ने कितना लॉस किया है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक थी जो उन्होंने की है और अपनी उनकी ट्रेड जो है लॉस में गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि मैंने जो शॉर्ट ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में किया है, वो कैसे गई है, मैंने क्या सोचा है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब अब मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करता हूँ, एक्टिव हो जाए कि भाई आपके भाई ने शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लान की, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। सीक्रेट नंबर 1 क्या था मेरा। अच्छा जी, सीक्रेट नंबर 1 मेरा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ बनती है, ठीक है। ये एक ये ट्रेंड लाइन होगी, एक ये ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। आपके भाई ने जब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मार्केट को मैं देखता गया कि अभी इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व था मेरा पॉइंट, इस जगह से मैंने ऑब्जर्व की मार्केट को, ठीक है। यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर नीचे टच नहीं किया, फिर आगे यहाँ टच किया, फिर आगे यहाँ टच किया, ठीक है। मेन क्या होता है कि जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जब कैंडल टच कर लेती है, फिर नीचे आगे नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आई, नीचे टच नहीं किया, फिर जाहिर है उसने ऊपर जाना है, ऊपर फिर टच नहीं करेगी क्योंकि एक दफ़ा टच हो चुकी है। अगर टच करेगी तो वो ब्रेकआउट होने के चांसेस है, ब्रेक करके ऊपर जाएगी और हम वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है, फिर जाके हम अपनी जो ट्रेड है प्लान करेंगे। अच्छा, नीचे आके टच होगी, एक ये कंफर्म हो गया। फिर अब ये है कि उसने ऊपर जाके टच करना है, ठीक है। ऊपर जाके टच नहीं करती, यहाँ से फिर ब्रेक करती है, फिर भी चांसेस हैं कि नीचे आ सकती है, मगर ऊपर जाके भी उसने यहाँ टच कर लिया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब फिर क्या होता है कि इसके बाद फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आए और यहाँ से फिर वापस चली जाए, हो सकता है, ठीक है। मगर हम बाकी जो हमारा नॉलेज होगा, जैसे वॉल्यूम होगा या EMA हो गया, ठीक है, 9, 5, 15 या 20, 21 या 50 या 100, जो भी आपको सूट करती है आपकी स्ट्रेटजी को, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे, या RSI को, ठीक है, या MACD को, जो भी आप अपने इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद हम यहाँ प्लान करते हैं, मगर ये एक कंसेप्ट है कि हम अपनी कुछ चीज़ों के बाद ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ होने के बाद फिर जाहिर है इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर अभी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। एक तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये चेक किया, ठीक है। यहाँ मैं सीक्रेट कह लो या स्ट्रेटजी कह लो, जो भी कह लो। तो एक तो ये था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कह लो या कंफर्मेशन कह लो, कंफर्मेशन, ठीक है। हमने ट्रेंड को कंफर्म किया कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ठीक है, ये एक हमने कंफर्म किया, ठीक है। दूसरा जो सीक्रेट 2 था, वो क्या था हमारा शॉर्ट ट्रेड की, वो ये था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ।
वो ये था शूटिंग स्टार। मैं कैंडल्स की शेप को ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह की बन रही है। जैसे यहाँ बना, ठीक है, शूटिंग स्टार्स बने, यहाँ बने, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब ऊपर जाके ये इस तरह का, ये कह नहीं सकते ये बीरिश इंगल्फिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बना, ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल जो फर्स्ट बनी है, इसने सही मतलब कॉन्फिडेंट दिया है सप्लाई के लिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए, ठीक है, बीरिश मूवमेंट के लिए। इस कैंडल को देख के मैंने सप्लाई जो है ना शॉर्ट ट्रेड अपने माइंड में रख लिया कि मैंने शॉर्ट ट्रेड लेना है, ठीक है। एक तो ये था सीक्रेट टू, ठीक है। अच्छा जी, सीक्रेट टू हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, सीक्रेट टू क्या था हमारा, मैं मेंशन कर देता हूँ। सीक्रेट टू था, हाँ सीक्रेट टू था कैंडल कंफर्मेशन कह लो, ठीक है। ये जी आ गया कैंडल कंफर्मेशन, ठीक है। सीक्रेट थ्री क्या था, आज आज एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारे सीक्रेट शेयर नहीं करने, आज कुछ ही करता हूँ, बाकी इसी तरह हम चलते जाएंगे आपके साथ, और अपनी सारी जो स्ट्रैटेजी हैं आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जाहिर है मार्केट में डेली चेंज होने हैं, डेली कंसेप्ट चेंज होते हैं, तो इस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अच्छा, सीक्रेट थ्री क्या था हमारा शॉर्ट ट्रेड के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मेरा ये था कि ये जो दो सीक्रेट मैंने बताए हैं कि ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाता है ब्रेकआउट और वॉल्यूम, ब्रेकआउट और वॉल्यूम, ठीक है। या इसमें एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, एक मैं सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ। आईसीटी का कंसेप्ट आपको पता होगा, एक ये था मेरे माइंड के अंदर, ठीक है। फिर ब्रेकआउट का था, ठीक है। फिर फिर और था वॉल्यूम कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है। ये सीक्रेट थ्री था जिसके ऊपर मेरी शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई है। अच्छा, जब शूटिंग स्टार बना फिर मैंने यहाँ वॉल्यूम ऑब्जर्व, अच्छा जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर गई है, ठीक है, ये मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ से जब ऊपर गई है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच होने के बाद जब ये कैंडल्स ऊपर गई हैं, नीचे देखें जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। जब प्राइस अप जाती है और वॉल्यूम कम होता है तो हम शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करते हैं। अब मुझे नहीं पता उस मैम ने क्या सोचा है, क्या देख रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या एम ही आंखें बंद करके ओपन की है। आप देखें, खुद देख सकते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है इसका मतलब बीरिश आ सकती है मार्केट, ठीक है, सप्लाई आ सकती है। एक तो ये वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद फिर मैंने मजीद वेट किया, या तो आईसीटी में यूज़ कर लेता हूँ कंसेप्ट, ठीक है, वो भी लंबा एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट का कंसेप्ट, ठीक है। इधर आके ना ये जब जहाँ से मार्केट अप हुई है, ठीक है, यहाँ से अप हुई, फिर वहाँ जाके जब ये ब्रेक किया उस जगह को, उस सपोर्ट जोन को जब ब्रेक किया, मैंने अपनी कैंडल जो है, अपनी ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड मैंने कंफर्म कर ली। उसके बाद फिर वॉल्यूम जो है ना, ये देखें आप, ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने के बाद ये जो है ना, इस ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ आके मैंने अपनी शॉर्ट ट्रेड ओके कर दी है। अच्छा, ओके करने के बाद मैंने अपनी ओपन की है शॉर्ट ट्रेड, अब कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, इस एरिया को टच करके फिर वापस, ठीक है, इस एरिया को टच करके फिर वापस, ये सारे सपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, इस जगह से फिर वापस, ठीक है। वो आप डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपके पास कैपिटल कितने हैं या आपने लॉट साइज कितना ओपन कर रखा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना बन चुका है, ठीक है। वैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3 इतना ही होता है, ठीक है। वो अगर आपका निकल गया तो आप एग्जिट हो जाए ट्रेड से, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड आपके गेंस्ट भी जा सकती है, जो प्रॉफिट बना होगा वो लॉस में भी जा सकती है। तो ये था कि जो बड़े ट्रेडर्स या जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, मैंने तो एक को ढूंढा है, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, वो मैंने आपके सामने दिखाया कि उन्होंने लॉस कैसे किया, इस जगह पे उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है। तो उनने यहाँ आके अपनी लॉन्ग ट्रेड ओपन की है, ठीक है, यहाँ आके, और स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, ठीक है, और अच्छा खासा उन्होंने लॉस किया अपना, ठीक है। और मैंने मैंने क्या किया, ये सारी कंफर्मेशन के बाद मैंने अपनी शॉर्ट ट्रेड ओपन किया, ठीक है। ये मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूँ ताकि आप क्या नाम है, अपनी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप बाद में एनालाइज कर सकें, ठीक है। ये था, फिर इसी तरह नीचे आई, ऊपर नीचे, फिर इसी तरह ऊपर, फिर ये नीचे,
ठीक है। तो ये 3 सीक्रेट थे, इसके अलावा भी और सीक्रेट हैं और इंडिकेटर भी हैं और भी एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो हम इसी तरह एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और अच्छा करेंगे, ठीक है। और हम भी आपसे सीखेंगे कोई चीज़ जो आप कमेंट में बताना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो के हवाले से, किसी कोई जो मैंने बातें की हैं उसके हवाले से कोई भी कमेंट पास करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले और कुछ इम्प्रूव करने को, ठीक है। तो हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह हम कल दोबारा आएंगे। कल जो है मार्केट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हम मजीद गोल्ड के चार्ट, फॉरेक्स करेंसीज जितनी भी पेयर्स हैं, ठीक है। और किसी कोई भी करेंसी है या कोई भी इंडेक्स है या क्रिप्टो करेंसी है, पेयर है, ठीक है, क्वीन है, जिसका भी आप कहेंगे उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसको उस वो शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। जिस तरह भी हम उसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा चैनल है एफ एफ स्कैल्पिंग प्रो के नाम से, ठीक है। ये एफ एफ स्कैल्पिंग प्रो के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ। इस चैनल के ऊपर, एफ एफ ट्रेडिंग के ऊपर, मैं इस तरह के कंसेप्ट और इस तरह के बाकी यूट्यूबर्स या बाकी जो टिप्स दे रहे हैं, क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं, आप उनको पिक करके अपनी जो है ट्रेडिंग को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चैनल के ऊपर मैं इस तरह की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। और इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के हवाले से मैं यहाँ आपके साथ वो सारे अपने जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अगेन आपके साथ मेरा ये जो सफ़र है इंशाल्लाह बहुत लंबा होगा और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। बस आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।